नूराबाद के एक गांव में हाजी हामिद नाम के एक बुजुर्ग रहते थे, जो अपनी समझदारी और नेक दिली के लिए मशहूर थे। हर साल रमजान में वे बड़े शौक से रोजे रखते। गांव के नौजवान अक्सर सोचते कि वे रोजे को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। एक दिन एक लड़का, अयान, उनके पास आया और मासूमियत से पूछा, हाजी साहब, आप रोजा क्यों रखते हैं जब इससे भूख और प्यास लगती है? हामिद साहब मुस्कराकर बोले, बेटा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले मैं भी ऐसा इंसान था जो खाने पीने को मामूली चीज समझता था। जब चाहा खा लिया, जो बच गया फेंक दिया, और कभी अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की। फिर एक रमजान आया, जब मैंने दिल से रोजा रखने का फैसला किया, सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं, बल्कि उसके मतलब को समझने के लिए। जब मैंने रोजे रखे, तो मुझे एहसास हुआ कि गरीब लोग कैसे भूख और प्यास सहते हैं। मेरा दिल नरम होने लगा। मैं अल्लाह की नेमतों के लिए शुक्रगुजार बन गया। मैंने ज्यादा दान देना शुरू किया, दूसरों की मदद करने लगा और अपने गुस्से पर काबू पाने लगा। मुझे समझ आया कि रोजा सिर्फ जिस्म को नहीं, बल्कि रूह को भी पाक करता है। फिर हामिद साहब ने कुरान की यह आयत पढ़ी, ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अयान ध्यान से सुनता रहा। हामिद साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रोजा हमें सब्र, हमदर्दी और शुक्रगुजारी सिखाता है। यह हमें अल्लाह के करीब लाता है, सेहत को बेहतर करता है और हमें दूसरों की तकलीफ का एहसास कराता है। नबी करीम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है, जो तुम्हें जहन्नम से ऐसे बचाता है जैसे ढाल लड़ाई में हिफाजत करती है। अयान की आंखों में समझदारी की रोशनी चमक उठी। उस रमजान में उसने पहली बार रोजा रखा, लेकिन सिर्फ रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि दिल से। जब दिन में उसे भूख और प्यास लगी, तो उसके दिल को सुकून, सब्र और अल्लाह की नेमतों की असली कद्र का एहसास हुआ। उस दिन के बाद अयान को समझ आ गया कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि रूह के एक खूबसूरत सफर का हिस्सा है, जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है।